एक्शन लेने की ज़रूरत है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में पहले फाइनेंशियली बहुत अबंडेंस, घर में सुख शांति, खुशियाँ थी और अभी वही सेम चीज़ रिवर्स हो गया है। आपके हेटर्स की लाइफ में पहले दुःख था, तकलीफ था और अभी राधे राधे, जय श्री कृष्ण, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है या जो आपकी तरफ है वो सारी बैकफायर हो जाए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जय श्री कृष्ण। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना कि जो आपके हेटर्स हैं ना, जो आपसे ना एक बहुत बड़ा राज, कोई एक बहुत बड़ी बात है ना छुपा रहे हैं, वो चीज़ आपको पता ना चल पाए, है ना। इवन आपका इंट्यूशन भी कह रहा होगा और आपका मन मान भी नहीं रहा, मतलब वो ऐसा करे कि दिखा कुछ और रहे हैं, बता कुछ और रहे, और जिसकी वजह से आप अपने इंट्यूशन पर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और बहुत आपके माइंड में एक कहते हैं ना एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस और बहुत ज़्यादा परेशानी और एक हैवी एनर्जीज़ है। सो ये एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है। सो लेट्स सी कि देखते हैं कि क्या कुछ आपके हेटर्स की है ना एनर्जीज़ है और वो क्या कुछ बातें छुपा रहे हैं। आप अगर अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं सो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। एंड अगर आप अपनी पर्सनलाइज्ड रेमेडी चाहते हैं, इस पर्सनलाइज्ड रेमेडी में जितनी भी जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है, ये हनुमान जी की पर्सनलाइज्ड रेमेडी है। और जितनी भी जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जिसकी भी जो भी काली तंत्र क्रिया या जिस भी प्रकार से हैवी एनर्जीज़ है, एंजल नंबर इज देयर, ओम श्री साईनाथ है ना, राइट। सो वो सारी नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा जहाँ से वो आई थी वो वहीं बैकफायर हो जाएगी एंड आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंज आउट एंड प्रोटेक्टेड रहेगा। और ये रेमेडी को आप अपने पर भी कर सकते हैं, आप अपने लव्ड वंस पर भी कर सकते हैं और आप अपने अंदर एक बहुत मतलब कहते हैं ना एक मैजिकल रिजल्ट्स पाएंगे। तो इस रेमेडी को आप कर सकते हैं। ये हनुमान जी की रेमेडी है। चार्जेस 500 रुपीज़ है। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट एंड बहुत पावरफुल रेमेडी और सच में मतलब कहते हैं ना जिसने किया है और एक अलग ही अनुभव है। जब आप करेंगे तभी आपको ये बात पता चलेगी और काफ़ी सीक्रेटिव है। सो इसे है ना करते वक्त भी सीक्रेट ही रखना है। सो बहुत मतलब लाभदायक है, इसीलिए मैं आप सबके साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ और इसका बहुत महत्व भी है। इसीलिए सबके साथ ऐसे शेयर करना, ये चीज़ अलाउड भी नहीं है और ये चीज़ सही होगा भी नहीं। तो इसीलिए मैं आप व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जय श्री राधे। एंड डेफिनेटली अक्षय तृतीया कल है और अब ये रीडिंग अभी आप तक पहुंच रही है। सो अक्षय तृतीया वाले दिन यानी आपको एक पावरफुल 2 रेमेडीज़ है। वो रेमेडी आप करते हैं तो आप अपनी फाइनेंशियली ग्रोथ में अबंडेंस पाएंगे और इस अक्षय तृतीया से अगले अक्षय तृतीया तक आप एक मैजिकल रिजल्ट और कहते हैं ना मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम, धन दुग है ना, धन, माँ लक्ष्मी की कृपा, हर तरफ से वैभव, सुख शांति, समृद्धि, हर एक चीज़। तो अगर आप ये 2 पावरफुल रेमेडी है जो आपको अक्षय तृतीया वाले दिन ही करनी है। सो डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं अपनी अक्षय तृतीया वाली है ना 2 रेमेडीज़ बुक करवाना तो आप अभी तुरंत ही कांटेक्ट अक्षय तृतीया यानी 30 अप्रैल के 12 बजे से पहले पहले ही आप कांटेक्ट करिए। सो आपके लिए ये बहुत फ्रूटफुल एंड लाभदायक मतलब कहते हैं ना जय महालक्ष्मी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो आप बुक करा सकते हैं एंड डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों ने अक्षय तृतीया की रेमेडीज़ है ना बुक करवाई है। सो मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि आपको ये रेमेडी जो है ना वो ये जो उपाय है महा उपाय है, उपाय नहीं बोलूँगी महा उपाय है। और बस अब आप देखेंगे क्योंकि इससे कहते हैं लक्ष्मी नारायण योग बनता है और इसीलिए आपको ये रेमेडी जो भी आप सब ने बुक करवाई हुई भी है। सो आप सभी को जो है ना रेमेडी ये वाली करनी है, ये उपाय आपको सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे से पहले पहले ही करनी है। और साथ ही साथ है ना एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी आप सभी के लिए है, राइट, कि आप कल अक्षय तृतीया वाले दिन बहुत बड़ा दिन है, रियली बहुत एक्साइटमेंट और कहते हैं ना मतलब बेस्ट, सुपर बेस्ट। और साल में एक बार आता है अक्षय तृतीया और क्या मैं बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। सो बस बात वही है। सो इस दिन आप अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है या फिर है ना विष्णु भगवान जी की जो भी प्रतिमा है ना, उनको ज़रूर आप चंदन के लेप से उनका स्नान करें कल अक्षय तृतीया वाले दिन। और साथ ही साथ सत्तू
का शरबत उन्हें भोग लगाए, और ये चीज़ करिए, और मतलब कहते हैं ना, जिसने किया है उसने पाया है। जय श्री राधे। तो चलिए अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अक्षय तृतीया की रेमेडी की चार्जेस है 999 रुपीज़। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। नंबर व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड वही नंबर पेटीएम और फ़ोनपे नंबर डालें। थैंक यू सो मच ही साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति है, शिव पिता परमात्मा, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की, हेटर्स की क्या कुछ एनर्जीज है, प्लीज़ गाइड कीजिए। जय श्री राधे। एंड आपके हेटर्स आपसे क्या कुछ छुपा रहे हैं, या 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एनर्जीज आई, किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, द चैरियट रिवर्स, या 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। आपके हेटर्स आपसे क्या छुपा रही, इतनी हैवी एनर्जीज आ रही है, द वर्ल्ड रिवर्स। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, राइट। अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूं तो यहाँ नंबर 9 की एनर्जीज है, नंबर 7 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 5 है, ठीक है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 5 है, नंबर 7 है, नंबर 6 है, नंबर 1 है। ये नंबर्स आपके मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं, या आपके हेटर्स के मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ, मतलब उनका, अगर मैं मंथ की बात करूँ तो ये अगस्त का मंथ आ रहा है, ठीक है। अगस्त मंथ में आपका या फिर आपके हेटर्स की है ना, एनिवर्सरी या बर्थडे डेट, समथिंग लाइक दैट, ऐसी एनर्जीज आ रही है। एक अगस्त की एनर्जीज आ रही है, साथ ही साथ एक सितंबर मंथ की एनर्जीज आ रही है, ये 2 मंथ की, ठीक है। बात की जाए कि आपके हेटर्स आपसे क्या छुपा रहे हैं, ठीक है। सो ये आपके हेटर्स की लाइफ में ना कोई बहुत भयानक तरीके से तूफान मचा रहा है, कोई बहुत भयानक तरीके से कुछ बातों को, है ना, धमकियां दे रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, किसी न किसी प्रकार से कोई बहुत बड़ी कांड, बहुत हार्ड वर्ड हो जाएगा। सो कुछ ऐसी ही चीज़ों में आपके हेटर्स फंसे हुए हैं, और जिस चीज़ से वो बाहर निकलने का सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट जितना ज़्यादा दलदल में फंसते चले जा रहे, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी सीक्रेटिव एनर्जीज, कोई ऐसा गलत कार्य उन्होंने किया है जिस चीज़ का अब उन्हें डर है कि वो सबके सामने डिस्क्लोज ना हो जाए। इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा उन्हें, है ना, परेशानी और एकदम डर लग रहा है। और यहाँ पे डेफिनेटली आपके हीटर्स हर पल बहुत दिखाते होंगे कि वो बहुत शांत, और उनकी लाइफ में हर एक चीज़ बहुत बैलेंस्ड है, काम है, बट यहाँ क्लियरली कार्ड्स बता रहे कि वो हर पल परेशान, और हर पल, मतलब कहते हैं ना, जितना 24 घंटे में वो बहुत ज़्यादा सोचते, बहुत ज़्यादा परेशान रहते, बहुत एकदम कहते हैं ना अस्थिर, रेकलेस वाली एनर्जीज उनकी यहाँ पे कैच हो रही है, एकदम हर रूप से, मतलब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, हर रूप से, फाइनेंशियली तौर पे, दुनिया के तौर पे, है ना, उनको, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनको मान हानि का सामना करना पड़ चुका है। और अभी इस तरीके का कोई, यानी उन्होंने ऐसा कोई मतलब काम किया ना जिससे वो जेल जा सके, या जिससे वो जेल जा सकते हैं, या जिससे कोई बहुत बड़ी चीज़ों में फंस सकते हैं। इवन ऐसा हो सकता है कि समाज भी उनको बाहर निकाल दे। और फाइनेंशियली तौर पे किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज है, क्लियर बात है, बहुत भारी पैसे का नुकसान हुआ है, एक दो नहीं, मतलब क्या मैं बोलूँ, बहुत भारी, कोई बहुत बड़ी संपत्ति, है ना, उन्होंने दांव पे लगा दिया, कुछ संपत्ति के, प्रॉपर्टी के पेपर्स उनके गुम हो चुके हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। सो एक बात का आप खास ख्याल रखिएगा कि आप अपनी तरफ से समझदार, सावधान, और आगे एकदम लॉजिकली आपको तौर पे आगे बढ़ना है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि, है ना, कोई अगर, क्योंकि वो हर तरह की चालें चलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनका पैसे का नुकसान हुआ है, तो वो हर तरह की चालें चलेंगे कि वो बहुत अच्छे बनकर आने की कोशिश करेंगे, कि बहुत अच्छे है वो, या फिर किसी न किसी प्रकार से उनको भी आपकी मदद चाहिए, ठीक है। और मदद के बहाने वो आपको फाइनेंशियली तौर पे लॉस पहुंचाएंगे, क्योंकि जो उनको लॉस पहुंचा है उस चीज़ को उनको रिकवर करना है, राइट। तो इसीलिए ये बात आप याद रखिएगा कि पैसों के मामले में दिमागी रूप से, हर एक रूप से आपके जो हेटर्स है वो फुक्कड़ है, ठीक है, वो एकदम डिसबैलेंस, और बहुत हैवी उनकी नेगेटिव एनर्जीज है, और उनके पाप कर्मों की सज़ा उनको मिल रही है। इसीलिए वो अपने पाप कर्मों की सज़ा को, है ना, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो वो दयावान व्यक्ति के पास आएंगे, जो अपनी दया से और प्रार्थना से, अपनी अच्छाई से, क्योंकि आपका, आपसे बात करना, आपके ऑरे में ही इतनी पावरफुल एनर्जीज है कि उनकी मैक्सिमम परेशानी तुरंत यूं ही दूर हो जाएगी, ठीक है। सो बस बात वही है कि आपको
एकदम एकदम कांटेक्ट नहीं करना है, अर्थात कि आपको एकदम भी कहते हैं ना उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसी प्रकार का वो हेल्प कर रहे हैं नहीं, या फिर कुछ ना कुछ, या फिर म्यूचुअल फ्रेंड के द्वारा कोई ना कोई ऐसी चालबाजियाँ या कुछ ना कुछ ऐसी चालें चलेंगी। सो बस वही बात है कि आपको वो सारी चीज़ों से भी दूर रहना है, क्योंकि होता उससे कुछ नहीं है। ऐसा मान लेते कि आपने फाइनेंशियली तौर पे मदद नहीं की, ठीक है, नहीं की, वेरी गुड। आपको लग रहा है हम फिजिकली तौर पे भी मदद नहीं किए, बट अगर आप इमोशनली तौर पे मदद करते ना, तो आपसे यहाँ पे आपकी एनर्जी का लेवल पूरा डाउन हो जाएगा। जब आपकी एनर्जी का लेवल डाउन हो जाएगा तो उनकी जो एनर्जी लेवल है वो हाई हो जाएगा। फिर आप देखेंगे, देखिए एंजल नंबर इज देयर, हरि ओम, जय श्री कृष्णा। तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में धीरे धीरे है ना, क्योंकि आपकी लाइफ में देखेंगे धीरे धीरे फाइनेंशियली तौर पे कलेश हो रहा है, फाइनेंशियली तौर पे प्रॉब्लम्स चल रही, डिस्टर्बेंस चल रहा है, दुख हो रहे, मतलब मेरे को ऐसी एनर्जीज आ रही है, मेरे को नहीं पता किस भी व्यूअर्स की आ रही है, ठीक है। मतलब वो कहीं ना कहीं ऐसी चालों में फंसे हुए कि कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसी बातचीत हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो, कुछ आपका कपड़ा ले ले, कुछ आपको प्रसाद स्वरूप कुछ ऐसा खाने के लिए दे दे, कुछ भी ऐसा वो करे जिससे आपका और उनका भाग्य अल्टी पल्टी हो जाए, यानी एकदम एक्सचेंज हो जाए भाग्य आपका। और ये अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आप ज़रूर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके हेटर्स की एनर्जीज है ना, देखिए अभी मैं आपको वही बात बता रही हूँ कि आपको ऐसा है ना, या तो हो रहा होगा या तो आप इस चीज़ से बाहर निकल गए होंगे, क्योंकि डेफिनेटली मेरे भी बहुत सारे क्लाइंट्स ने यही उनकी एनर्जीज आई थी, एंड डेफिनेटली दे आर डूइंग दैट, है ना, रेमेडी एंड हैविंग देयर गाइडेंस एंड एवरीथिंग। सो उनको जब वही है कि ये यहाँ पे कार्ड्स वही 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 बात बता रहे कि ऐसा अगर आपको महसूस होता है तो आपको थोड़ा सा है ना एक्शन लेने की ज़रूरत है। कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में पहले फाइनेंशियली बहुत अबंडेंस, घर में सुख शांति खुशियाँ थी, और अभी वही सेम चीज़ रिवर्स हो गया है। आपके हेटर्स की लाइफ में पहले दुख था, तकलीफ था, और अभी आपकी लाइफ में वो चीज़ लो होता चली जा रहा है, और आपके हेटर्स की लाइफ में वो चीज़ बढ़ते चला जा रहा है। आप पहले पूजा पाठ और एकदम कहते हैं ना स्पिरिचुअली इंक्लाइन थे, आप एकदम धर्म से नियम पूर्वक व्रत रखना, नियम पूर्वक पाठ पूजा करना, परमात्मा की आराधना करनी, हर एक चीज़ स्वाध्याय करना, हर एक चीज़ आपका नियम पूर्वक था। और अब आपका वो चीज़ कम होते चले जा रहा है, और आपके हेटर्स का वो चीज़ बढ़ते चले जा रहा है, अब उनको आध्यात्मिक रुचि आ गई है। कुछ इस प्रकार का अगर आपको ऐसी एनर्जीज लग रही है तो डेफिनेटली अगर आप अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं, और एकदम इन डिटेल है ना, आपकी बहुत सारी रेमेडीज़ है, और एस्ट्रोलॉजी टैरो हर एक चीज़ को कंसिडर करते हुए है ना ये रीडिंग होती है। सो अगर आप ये करवाना चाहते हैं सो है ना ये ठीक है। और अगर आप ये व फिर है ना जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज, जो भी हैवी एनर्जीज, काली तंत्र क्रिया, जो भी आपको चीज़ लग रहा है ना, उस चीज़ का आप है ना एज अ एक बहुत पावरफुल रेमेडी, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में शेयर किया था, तो उस चीज़ को भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक और बात मैं कहना चाहूँगी, आपके हेटर्स को बहुत फाइनेंशियली तौर पे नुकसान पहुँच रहा है। सो बस आपको क्या रहना है, सावधान रहना है कि किसी भी हाल पे आपको इमोशनली तौर पे उनसे कनेक्ट नहीं होना है। फाइनेंशियली हेल्प नहीं करेंगे, नो इशू। फिजिकली हेल्प नहीं करेंगे, नो इशू, बट इमोशनली तौर पे अगर आप हेल्प करते हैं तो होगा कुछ नहीं, आपकी एनर्जीज डाउन हो जाएगी। और इमोशनली तौर पे हेल्प करना फाइनेंशियली तौर पे, फिजिकली तौर से भी ज़्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि उससे जब आपकी एनर्जी डाउन पड़ जाएगी तो ना आप अपने घर परिवार को, ना फाइनेंशियली तौर पे, ना अपने बिजनेस, अपने वर्क प्लेस को संभाल पा रहे, ना खुद को संभाल पा रहे हैं। और हो क्या क्या, सिर्फ और सिर्फ आप डाउन डाउन पड़ जाएंगे। और अगर आप इमोशनली स्ट्रांग है तो आप नंबर वन पोजीशन पे आ सकते हो, और अगर आप इमोशनली ज़रा भी आप परेशान होंगे ना तो एकदम अच्छा नहीं रहेगा। तो इसीलिए किसी भी हाल पे अपनी इमोशनल एनर्जीज की दाव नहीं लगाना है आपको। बहुत ज़्यादा मैं ये है ना ये बात की एनर्जीज और कार्ड्स आ रही है, तो इस बात का आपको खास खास ख्याल रखना है। इमोशनल एनर्जीज के दाव नहीं लगाना है किसी भी हाल पर, कुछ भी चाहे हो जाए। एक दूरी, एक डिस्टेंस, एक अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग बनाकर चलना है, और ये आपके लिए ज़रूरी है। आपको लगता होगा कि सिर्फ यार इमोशनल एनर्जी ही तो है, इमोशनल एनर्जी ही सब कुछ है, सिर्फ इमोशनल एनर्जी नहीं है, इमोशनल एनर्जी ही सब कुछ है। अगर आप खुश रहेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप हल्का सा भी परेशान या किसी की भी बात से, किसी भी चीज़ से प्रभावित हो गए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है। इस बात का ख्याल रखें। द चैरियट रिवर्स की एनर्जी से अपने हेटर्स के पाखंडी रूप पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें, रत्ती भर विश्वास ना करें। कार्ड्स बहुत क्लियरली बता रहे हैं आपको, बहुत जल्दी है ना सामना इस आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है।
अर्थात कि अगर आपको लग रहा होगा कि आपके हेटर्स बड़ा पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो रहे हैं, दान पुण्य धर्म कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का जो आपको लग रहा होगा ना कि वो अच्छे कार्य करने लगे या वो उनमें परिवर्तन आ गया है, ठीक है। सो बस बात वही है कि बिच्छू अपना डंक मारना नहीं छोड़ता, तो यही बात है कि वो ये जो चीज़ कर रही है दिखावा कर रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से उनका पास्ट, बहुत बुरी तरीके से उनकी लाइफ में, है ना, उनकी ऑलरेडी नेगेटिव चीज़ों का बहुत सबके सामने आया है, बहुत हैवी एनर्जीज उनको सामना करना पड़ा है, बहुत मान हानि फाइनेंशियली तौर पे और हर एक तौर चीज़ पे वो टूट गए, उनको पता है कि वो पूरे हार चुके हैं। तो अब वो एक नाटक कर रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं ना, इंसान का नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। जो बिच्छू है या सांप है जो वो डंक मारना नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार के से जो आपके हेटर्स हैं ना, वो ये उनकी लाइफ में इतना भयानक डिस्टर्बेंस और ये जो दसों दिशाओं से जो दुख उनकी लाइफ में आ रहा है ना, उसी दुख को दूर करने के लिए और लोगों की सिंपैथी और उनकी, है ना, इमोशनल एनर्जीज को अट्रैक्ट करने के लिए ये सारे कारनामे और ये सारे ड्रामे रचे जा रहे हैं कि वो बड़े अच्छे और बहुत संस्कारी या किसी भी प्रकार का वो दिखा रहे हैं। आप एक बात याद रखिएगा कि वो उन्होंने इतने हरकत और इतनी नेगेटिविटी की है, तो वो फिर से वो अपना रंग दिखाएंगे ही दिखाएंगे, क्योंकि वो उनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। आप जितना भी सोच ले, पर वो दिखाएंगे ही दिखाएंगे और बहुत जल्द दिखाएंगे। तो इसीलिए बिल्कुल भी ऐसे तुच्छ लोगों पर, ऐसे गिरे हुए लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास और ज़रा सा भी ट्रस्ट ना करें। बहुत मतलब कहते हैं ना, ऐसे वर्ड्स और इतनी गंदी एनर्जीज आ रही है, डोंट, आपके हेटर्स की एनर्जीज बड़ी गंदी आ रही, बहुत गंदी आ रही, मतलब इतने गंदे टाइप के, है ना, एनर्जीज वाले ये एनर्जीज आ रही कि एकदम हरकतें, चीज़ें बड़ी बहुत बहुत गंदगी, इतनी गंदगी है कि क्या मैं बोलूँ, मतलब वर्ड्स भी नहीं है। एक गंदगी से भी गंदगी, महागंदगी, पाताल लोक में भी रहने के लिए इनके लिए जगह नहीं होनी चाहिए, इतनी भयानक गंदगी है। तो बस बात वही है, ये सिर्फ और सिर्फ पाप बटोर रहे हैं, पाप कमा रहे हैं और इनके पाप कर्मों की इनको सज़ा भी रह रह कर मिलती रहती है। हर पल परेशान रहना, दुखित रहना, कहीं मेरा सच सामने ना आ जाए, कुछ ना कुछ ऐसी नकारात्मक चीज़ों हमेशा करते रहना, तो इससे इंसान खुद ऑलरेडी परेशान रहता ही और हर रूप से फिर कहते हैं ना, कर्मा तो तुरंत तुरंत मिलता है। सो बस बात वही है कि अभी इनका भी तुरंत तुरंत कर्मा उनको मिलता है जिनके ऑलरेडी, है ना, जिन्होंने बहुत नाम, है ना, जिनके मतलब अब कर्मा क्लेंज आउट की सिचुएशन में है, उनको तुरंत तुरंत कर्मा मिलता है। और जिन कर्मा तुरंत तुरंत उन्हीं को मिलता है जिनके कर्मा बस अब क्लेंज आउट हो गया, अब दुख, है ना, माँ लक्ष्मी की कृपा, अब बस सुख संपत्ति, क्योंकि जैसे नेगेटिव एनर्जीज क्लेंज आउट होगी फिर ना पॉजिटिव एनर्जीज आएगी। सो बस बात वही है, अब जैसे ग्लास में मान लेते गंदा पानी है तो उसमें हम कंटिन्यूसली, है ना, पानी फिल कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जीज जो है वो वॉश आउट होगी, तभी ना फ्रेश वाटर आएगा। बस सिंपल सा वही बात है। और ऐसे लोगों को तो बस ये खुद भी पहले गलत काम कर रहे हैं, तो उसमें भी उनकी गंदी एनर्जीज इन्वॉल्व है, उसके बाद फिर उस चीज़ को भोगने के लिए तो इनके जन्म जन्मांतर, कहते हैं ना, बहुत आगे कई, मतलब इंसान का जीवन इनको जो मिला है ना, इसका ये इतना गंदा इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये अपने कई जन्म, मतलब कहते हैं ना, कई जन्म जन्मांतर ये अपने लिए गलत गलत गंदी गंदी योनियों में, है ना, कोई भूत की योनि, किसी भी प्रकार की, अपना वहाँ पर बस लिखा रहे कि मेरे इतने कर्म बनाओ, इतने नेगेटिव कर्म बनाओ, क्योंकि इंसान ही एक ऐसा है, ना देवता बना सकते हैं ना जानवर अपने कर्म बना सकते, कि इंसान ही है जो अपने अच्छे कर्म और अपने बुरे कर्म को मिटा सकता है या बुरे कर्म बना सकता है, तो एक इंसान में ही वो बात है। सो बस बात वही है, वो उन्होंने अपना ये जन्म इसी चीज़ को चूज़ किया है कि चलो अब इस जन्म में मैं भर के पाप कमाता हूँ, ताकि आने वाली 84 लाख योनियाँ जो है मेरी इतनी बुरी बुरी तरी कंडीशन में हो कि मेरे को क्या बोले, तो ये बहुत बड़ा गंदा आडंबर करे। परमात्मा को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, परमात्मा की भी मतलब कहते हैं ना, परमात्मा को भी ऐसा सोच रहे कि, है ना, उनका दिखावा कर रहे अर्थात कि कोई मेरे को देख ले, कोई मेरे को अच्छा समझ ले, इस तरीके का गंदा दिखावा करे। बल्कि पूजा पाठ और ये जो नियम और ये सारी चीज़ें हम करते हैं, इसको जितना ज़्यादा, मैं आपके साथ भी एक बात शेयर करना चाहूँगी, इवन शास्त्रों में मेंशन भी किया गया है, इसको जितना ज़्यादा कहते हैं ना सीक्रेटिव करके करते हैं ना, उतना ज़्यादा और उतना अच्छा और इतनी जल्दी रिजल्ट आता है। और सीक्रेटिव करके भी वो करते हैं जिन पर, कहते हैं ना, उस परम पिता परमात्मा का डायरेक्ट कृपा होता है। बाकी फिर तो दिखावटी वाले लोग बड़े हैं ही कि मैंने आज इतना किया, अलग से उनका एक पाखंड, एक गलत हैवी एनर्जी, क्योंकि देखिए जब आपको, आप खुद ही सोचिए, जब इंसान कोई, है ना, इतना कर रहा है, इतना सब कुछ, तो फिर उसके कर्मा, उसकी एनर्जीज, उससे बात करके एक अलग ही महसूस होता है
है ना। हर एक पर्सन की हर एक चीज़ की एक अलग एनर्जीज होती है। जैसे अभी मैंने आपके हेटर्स की एनर्जीज निकाली थ्रू टैरो, बहुत हैवी मुझे फील हुआ, बहुत मतलब कहते हैं ना इतना भारी एनर्जीज फील हुई। सो बस बात वही है कि एनर्जीज बहुत मैटर करती है, और यही चीज़ को एंड डेफिनेटली हमें रेगुलरली तौर पे है ना अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना, उस चीज़ को क्लेंज आउट करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन अगर आप मार्केट भी जाते हैं तो वहाँ पर भी 10 तरह के लोगों की एनर्जीज, 10 तरह के शॉप में आप कुछ सामान ले रहे कुछ, है ना, तो उस टाइप की में भी एनर्जीज एंड ऑल होती है। तो बस बात वही है, उतना ज़्यादा घबराना और परेशान होने वाली बात नहीं है। पर आप देखेंगे कि अचानक से आप बहुत खुश, बहुत उदास, और मतलब कहते हैं ना एनर्जीज का फ्लक्चुएशन आप महसूस करते होंगे अपने आप में। सो बस बात वही है, राइट। आइए देखते हैं परमात्मा की तरफ से क्या मैसेजेस है। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच की साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए। या थोड़ी और दृढ़ता, थोड़ा और प्रयास, और जो निराशाजनक विफलता लग रही है वे शानदार सफलता में बदल जाएगी। जय श्री राधे। इस कष्ट से छुटकारा शीघ्र मिलेगा, शिव आराधना करें, जरूर करें। अगर तुम ऐसा सोचते हो कि उसने ऐसा किया तो मैं भी करूँगा, ये गलत है। उसका कहना कहानी अलग है और तुम्हारी कहानी अलग है। डेफिनेटली ना ही किसी की नेगेटिव हैबिट्स के बारे मतलब क्या, ना ही किसी की नेगेटिव हैबिट को नहीं अपने अंदर लेना है, इनकलकेट नहीं करना है, क्योंकि फिर उसमें और आप में डिफरेंस भी नहीं हो जाएगा। और अगर है ना आप ऐसा सोचते कि उसने ऐसा किया तो मैं भी बस उसके साथ वैसा ही नेगेटिव करूँगा, ये गलत है। उस आपकी कहानी अलग है। इवन श्री साईं सच्चरित्र में भी मेंशन है कि है ना उसका उसके साथ, साईं बाबा कहते हैं उसका उसके साथ, है ना अपना अपने साथ। तो बस ठीक उसी तरीके से जो भी वो कर्म कर रहे हैं, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, जैसी भी चीज़ें हैं, वो उनका उनके साथ कर्म जाएगा, उस चीज़ का उनके साथ और आपका आपके साथ। तो बस यही चीज़ पे ध्यान देना है कि अपने आप को हमेशा प्रॉपरली प्रोटेक्ट एंड आगे की ओर बढ़ना है। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़रूर बताएं। पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे एंड कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे ज़रूर लिखिए। साथ ही साथ आप कौन सी है ना टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, इस चीज़ को भी ज़रूर मेंशन। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।